तो भाई जेएसओ के सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई, आपकी ज्वाइनिंग आने वाली है। क्यों? क्योंकि भैया आपका ऑफिस एलोकेशन आ चुका है। तो दोस्तों ऑफिस एलोकेशन आपका आ चुका है, देखते हैं ज्वाइनिंग कब तक आती है। लेकिन जो कंसर्न था अभी बच्चों का ये था कि सर जो ऑफिस एलोकेशन हुआ है वो क्या एकदम रैंडम कर दिया गया है? और सुबह सुबह तो मुझे भी यही इंप्रेशन गया। रीज़न, सुबह मेरी लगभग 5 बच्चों से बात हुई और मैं देख रहा हूँ 3 मुंबई जा रहे हैं, रैंक ठीक ठाक, फिर भी मुंबई। मैंने कहा यार लग रहा है पूरा ही रैंडम है क्या? ठीक, तो खैर उस पर कुछ मैंने देखा, चीज़ों को समझने की कोशिश की, जिसकी बात आपसे थोड़ी देर बात करूँगा। उससे पहले बात जो करनी है वो ये है कि यार जो बच्चे पहली बार बाहर जा रहे हैं, जो ऑलरेडी जॉब में है उन्हें तो पता होता है कैसे क्या जाके करना है, कैसे क्या है। जो पहली बार जा रहे हैं उन्हें आती थोड़ी दिक्कत कि कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ऐसे शहर में भेज दिया, नाम भी नहीं सुना है, बहुत सारी बातें आती दिमाग में, है ना। तो उनसे मैं बात करूंगा सबसे पहले, ठीक। लेकिन उससे पहले बता दूं, अच्छा जिनको जिनको ना लुधियाना मिला है, लुधियाना जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 को लुधियाना मिला है, 11 मेरे ख्याल से 11 को लुधियाना मिला है। तो जिनको भी लुधियाना मिला है, अगर उन्हें कोई समस्या, मतलब उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑफिस का, तो मेरे एक कलीग है, मेरे स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट रहे वहाँ पोस्टेड हैं वो, ठीक है, एज अ जेएसओ। तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जो भी लुधियाना वाले बच्चे हैं, तो मुझे क्या करेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे एक बार, ठीक है। मैं नंबर अभी आपको कमेंट सेक्शन में छोड़ दूंगा, तो मैं उनसे आपको कनेक्ट करा दूंगा, तो आपको मदद हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है, राइट, ओके। बाकी अब चलते हैं भाई, बात करते हैं जो पहली दफ़ा बाहर जा रहे हैं घर से, उन्हें कैसे क्या करना है, ठीक है। तो उन्हें सबसे पहले ये करना है कि आप सीधा, जो भी आप फ्लाइट से, बस से, जैसे भी जा रहे हैं, सीधा ऑफिस पहुंच जाइए, अगर ऑफिस आवर के दौरान आप वहां पहुंच पाते हैं तो, ठीक है। सामान वामान लेके सब पहुंच जाओ, ठीक है, अगर ज़्यादा सामान ना हो तो। नहीं तो तुरंत होटल से निकले, सॉरी अपने, आपकी ट्रेन पहुंची वहाँ, आपने पास का कोई होटल लिया, सामान रखा वहाँ, लॉक किया और फिर चले गए, ठीक है। लेकिन उसको पहले ही बता देना भैया कि अब हम यहाँ आए हैं, ये विजिट है, पर्पज़ सब क्लियर कर देना होटल वाले को, ताकि एकदम आपका सामान वामान सेफ रहे। क्योंकि शहर छोटे बड़े, क्या उनका क्या सिस्टम है क्या नहीं है, इसलिए थोड़ा सा पहले ही आप उनको बता देना। उन्हीं से पूछना कि भाई ये ऑफिस कहाँ है, ठीक है, ताकि उनको पता हो कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं करनी, ठीक। दूसरा, अगर नज़दीक हो या आप कैब ले रहे हो, कैब अवेलेबल है शहर में, तो आप सीधा पहुंच जाओ सारा सामान लेके ऑफिस, ठीक है। वहाँ अपनी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ उस दिन कंप्लीट करो और वहीं पे पूछो, एडमिन डिपार्टमेंट ही आपको ज्वाइन कराएगा, ठीक है। कोई एडमिन के पर्सन होंगे तो उनसे पूछिए कि सर, और भी लोग जो मिलेंगे, अगर आप पहुंच गए मान लीजिए सुबह, तो ज्वाइनिंग तुरंत नहीं कराते, वो टाइम लगाएंगे, ठीक है ना। तो दोपहर में आप लंच वंच के लिए जाएंगे या टी का कुछ जा रहे हैं लोग, तो चले गए, आप पूछ के ही जाना आप लोग, नहीं तो फिर ना वो बड़ा बुरा मानते हैं शुरू में, ठीक है, कि सर मैं थोड़ा सा चाय पी के आता हूँ। वो चाय का टाइम उनका, मतलब वो जाते रहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्ट कर पाएँ ऑफिस के, ठीक है। उनसे आप पूछ सकते हैं कि अभी आज मैं ज्वाइन करने आया हूँ, तो यहाँ कहाँ रुक सकता हूँ, मैं कहाँ रह सकता हूँ, कहाँ मुझे रूम मिल जाएगा। तो आप अगर 4 5 6 5 लोगों से बात करेंगे ना, तो डेफिनेटली 2 लोग आपको पॉजिटिव बढ़िया रिप्लाई, मतलब आपको मिल जाएगा, वो ढंग का आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके हेल्प भी कर देंगे कि चलो मैं तुम्हारा, हमारे पास में रूम खाली है, ऐसे कुछ, ठीक है। या फिर अगर आप फ्राइडे को जाते हैं, देखिए अभी एक कैच है, फ्राइडे को गए, सुबह ऑफिस पहुंचते हैं, आप ज्वाइन कर लिया आपने, तो आपको 2 दिन मिल जाएगा, सैटरडे संडे रूम वूम देख के सब सेट होने का, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज 1-2 दिन होटल में स्टे करिए, अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट किया आपने, ठीक है, और फिर शाम को निकले, फिर रूम वूम ढूंढा, ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और इनकी मदद, आपको ऑफिस की मदद डेफिनेटली लेनी है, ऑफिस में जो लोग हैं उनकी मदद लेनी है, ठीक। तो ये तो भी हो गया एक बात। दूसरी, जहाँ पे ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं, जैसे लुधियाना में मेरे ख्याल से ज़्यादा बच्चे, 8-10 बच्चे होंगे, ठीक है, तो लुधियाना वाले हो गए, ठीक है। या फिर जो भी बड़े शहर है, विजयवाड़ा है, यहाँ पे भी काफ़ी बच्चे जा रहे हैं, तो विजयवाड़ा जैसे हो गया, तो ये आप लोग आपस में कनेक्टेड रहो, इसका बड़ा आपको भी बेनिफिट मिलेगा। प्लस कोई लेट जा रहा है, किसी ने ज्वाइन कर लिया, तो उसकी हेल्प भी कर पाएगा, ठीक है भाई मैंने फ्लैट ले रखा है, मेरे यहाँ रुक जाना, या बाद में आप रूममेट पार्टनर्स भी बन सकते हो। ये आपके अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो इस तरह आपको थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यार ये जो लिस्ट है, क्या ये पूरी तरीके से रैंडम है? तो शुरू की लिस्ट यार बड़ी मुझे, मतलब सेटिस्फैक्ट्री लगी। जैसे अब ऑल इंडिया रैंक 3
विनीत कुमार ओझा मेरे स्टूडेंट रहे इसलिए पता है मुझे, तो ये वेस्ट बंगाल से हैं, इनको वेस्ट बंगाल मिल गया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए ऑल इंडिया रैंक 5 किल्लाड़ा पार्थ सारथी, तो नाम से ही एकदम क्लियर है कि भाई साउथ इंडियन कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो इनको विजयवाड़ा यानी आंध्र प्रदेश मिल गया, ठीक। इसी तरह आप नीचे आते हैं, एक नाम दिखता है आपको मोकारा पुरुषोत्तम, ठीक है, इनको भी विजयवाड़ा, ठीक है, तो बहुत बढ़िया भाई, इधर तो ठीक चल रहा है। यहीं पे देखेंगे आप ऑल इंडिया रैंक 7, ये मेरे स्टूडेंट है सौरभ यादव, सौरभ बिलोंग करते हैं हरियाणा से, और इनको फरीदकोट यानी कि पंजाब पास का स्टेट है, नेबरिंग, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिल गया, ठीक है। दिक्कत तो है, होम स्टेट में जाता ज़्यादा बढ़िया रहता, तो ये हो गई बात। अब इसके बाद आ जाते हैं ऑल इंडिया रैंक 17 पे, ये हैं अजय, राइट, तो ये भी मेरे स्टूडेंट रहे, इनको मिला है मुंबई, ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। तो यहाँ तक तो चीज़ें यार ठीक ठाक देख रही हैं, समझ रहे हो, ठीक है। इसके बाद मुझे कुछ रैंक्स देखने हैं, जस्ट अ सेकेंड, राइट, ऑल इंडिया रैंक 20, राइट, और 23 और 69। तो 20 देखिए आप, अंकित शॉ बिलोंग करते हैं ये वेस्ट बंगाल से, इनको मिला मालदा यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 23 अभिजीत सिन्हा, ये भी बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से, कटक मिला यानी कि उड़ीसा, बिल्कुल नेबरिंग स्टेट है, ये वेस्ट बंगाल ये उड़ीसा, ठीक है, राइट। अब आ जाते हैं 69 पे, ये भी स्टूडेंट हमारी हैं करिश्मा सिंघल, बिलोंग करती हैं भाई राजस्थान से, मिला है उदयपुर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जब हम शुरू में देखते हैं, एक और देख लेते हैं, एक दो 77 और 81 देख लेते हैं, राइट। 77 की बात करूं आपसे तो भैया 77 रोशन कुमार बिहार से बिलोंग करते हैं, रतलाम मिला है, रोशन कुमार बिहार से बिलोंग करते हैं, रतलाम मिला है। इसके बाद देखेंगे 81 नवनीत कुमार झारखंड से बिलोंग करते हैं, 81 नवनीत कुमार झारखंड से बिलोंग करते हैं, इनको झारखंड ना मिलके रायपुर यानी कि झारखंड से बहुत दूर नहीं है, ठीक ठाक दूर है, तो इनको मिला है। शायद हो सकता है झारखंड में कोई वैकेंसी ना हो, शायद हो भी, जैसे इनको डुमका मिला है, मेरे ख्याल से डुमका झारखंड में, शायद, मैं कंफर्म नहीं, ठीक है। खैर, तो इस तरह से दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ऐसे इन्होंने किया है एलोकेशन। शुरू की लिस्ट ठीक ठाक आपको दिखेगी कि इन्होंने उसका ध्यान रखा है, ठीक है। जैसे एक नाम अभी देखिए रैंडमली दिख गया, ये है सनी वरापू श्रीकांत रेड्डी। अब रेड्डी साहब हैं, साउथ इंडिया से हैं, ठीक है, इनको साउथ इंडिया में कोई शहर मिला है भैया, यहाँ पे वैकेंसी है, देखिए अब वैकेंसी के ऊपर भी रहेगा ना, जैसे देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये शहर, इधर वैकेंसी है तो मिला है, ठीक है। ये हैं गर्नेपुड़ी विनय पॉल, साउथ इंडियन कैंडिडेट हैं, इनको भी वही जगह कुड्डाप्पा, ठीक है, जो भी नाम है, खैर, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों मिला है, राइट। तो कुछ तो है कि मतलब इन्होंने शुरू में तो एटलीस्ट ध्यान रखा है कि यार रैंक का, बाद में इन्होंने क्या किया है पता नहीं, ठीक है। तो अब इसमें एक ही काम किया जा सकता है कि आरटीआई लगा के इनसे पूछा जा सकता है कि भैया आपने एलोकेशन कैसे किया है। देखिए अब एलोकेशन हो चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा आरटीआई लगा कि आप ये सोचेंगे कि हम अपनी इसको रिवाइज करा लें, चेंज करा लें, सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे रिप्लाईज हैं कि जिससे कि वो आप ये नहीं कह सकते कि चेंज करो, ठीक है। सो उसमें नहीं, लेकिन हाँ अगर समझना चाहते हैं तो समझा जा सकता है आरटीआई डाल के। फिर ये चीज़ मैंने सोचा है कि यार एटलीस्ट हमें आइडिया होना चाहिए आगे के लिए, तो एक काम तो मैं ये कर लूँगा, ठीक है। जैसे सोहम सेन है 96 रैंक, ये भी मेरे स्टूडेंट रहे, ठीक है, वेस्ट बंगाल से हैं, मिदनापुर मिला है यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक। तो इस तरह यार कुछ तो है इधर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद का कुछ नहीं कह सकते, ठीक। तो यही है कि अब जहाँ मिला है, अच्छी चीज़ ये है कि यार ट्रांसफ़र इसमें पॉसिबल है। पॉसिबल क्या ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। तो आप चाहेंगे तो आप अपने होम स्टेट में या होम स्टेट के बहुत आसपास आ पाएंगे, नेबरिंग स्टेट्स में, ठीक है। होम स्टेट में अब ये भी डिपेंड करता है वैकेंसी, राइट। तो अब यूपी से आप हैं, यूपी में मान लीजिए वैकेंसी नहीं है, लेकिन यूपी बड़ा स्टेट है, वैकेंसी के चांसेस बनेंगे। हरियाणा छोटा स्टेट है, वैकेंसी वहाँ थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो आपको हो सकता है दिल्ली या पंजाब मिल जाए, है ना, ठीक है। तो वो कोशिश आप कर सकते हैं। दिल्ली थोड़ा इजी रहता है, मतलब ढेर सारे ऑफिसेज हैं, ठीक है, डेप्यूटेशन पे आप आ सकते हैं दिल्ली, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो दिल्ली का तो अलग सिस्टम, दिल्ली आना इज़ द ईजिएस्ट थिंग, ठीक है। तो दिल्ली के आसपास से हैं तो दिल्ली आ जाएंगे। अपने होम स्टेट आना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये हो सकता है कि आपको
थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है, तो आप आ सकते हैं, राइट। तो चलिए अब एलोकेशन हो गया, देखते हैं आपकी ज्वाइनिंग कब तक आती है, और ज्वाइनिंग आ जाए तो फिर तो अलग ही मतलब ठीक निकलिए अपनी जर्नी पे आप लोग। बस एक लास्ट ये रहेगा यार सजेशन कि आप अपनी तैयारी को ड्रॉप मत करना, बिल्कुल सीजीएल देते रहना। मैंने जब पढ़ाना भी शुरू किया था, जितने भी वीडियोस, हमेशा आपसे कहा है कि यार दिस इज नॉट द बेस्ट पोस्ट ऑफ सीजीएल, राइट, इवन द नॉट द बेस्ट पोस्ट इन 4200 ग्रेड पे। किसी को बहुत पसंद आ जाए वो अलग बात है, लेकिन जब ढेर सारे फैक्टर्स देखते हैं तो ऐसा नहीं कि 4200 ग्रेड पे में भी ये सबसे अच्छी पोस्ट है ना। तो यार इससे अच्छी पोस्ट है तो क्यों ना उसके लिए मेहनत की जाए, ठीक है। बाकी अगर आप तैयारी वगैरह कर रहे हो तो आप खुद ही जाके देखोगे डिपार्टमेंट में कि आपको टाइम बहुत मिलेगा, मतलब इसके जितना टाइम देने वाला और भी कम ही पोस्ट हो सकते हैं सीजीएल में हो। ये आपको पर्याप्त टाइम देगी। आप खूब मन से पढ़िए, चाहे सिविल, स्टेट सिविल, सेंट्रल सिविल, जो भी तैयारी कर रहे हैं आप मन से लगिए, ठीक है। और फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।